डेवलपमेंट हमारी लाइफ का प्रोसेस है और बदलाव प्रकृति का रूल। समय के साथ हम खुद में कई बदलाव लाकर और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, यही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के लिए अगर भारत की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें बहुत अहम रोल है। बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियां, सड़कें और ट्रांसपोर्ट सहित सारा पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अपलिफ्टमेंट की एक बड़ी जरूरत है। वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन है। आसान शब्दों में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना हेल्थ और वेल्थ दोनों ही पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अपनी शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना चाहता है तो देश को अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 15 सालों में $840 बिलियन या एवरेज $55 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2036 तक भारत की जनसंख्या के 40% लोग यानी 60 करोड़ लोग शहरों में निवास करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी जरूरत है, लेकिन अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन नेचर के साथ भी खिलवाड़ है। वहीं इससे शहरों पर बोझ भी बढ़ रहा है। इसीलिए गांवों को डेवलप करके शहरों के इस बर्डन को कम किया जा सकता है। जब लोगों को गांव में ही अस्पताल, अच्छी एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और नौकरी जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी तो वो शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। इससे शहरों की बढ़ती जनसंख्या ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा कौन? ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक रिस्की जोन माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फंड की इन्वॉल्वमेंट रहती है और दूसरी ओर नेचुरल डिजास्टर जैसी कोई भी इमरजेंसी इस पर नेगेटिव असर डाल सकती है। और यही कारण है कि आरबीआई और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड देने में आनाकानी करते हैं। इसके अलावा कठिन गवर्नमेंट पॉलिसी और नियम कानून भी इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में निवेश करने से रोकते हैं। इन सबके बावजूद देश की तरक्की के लिए गांव को डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है। लोग अच्छी नौकरी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी कई फैसिलिटी के लिए शहरों में आकर रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें दिक्कतों में सरवाइव करना पड़ता है। अपनों से दूर रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले प्रदूषित शहरों में आकर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्कोप की कमी ग्रामीण लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से गांव में रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और इससे शहरों की खुद ब खुद भीड़ और प्रदूषण कम हो जाएगा। दुबई और सिंगापुर जैसे छोटे देश सिर्फ अपने एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से पॉपुलर है और अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी इनकम का जरिया है। एक अनऑर्गेनाइज्ड शहरीकरण का नुकसान हमने कोविड-19 महामारी में देख लिया है। गांव की तुलना में शहरों की भीड़ में लोग ज्यादा संक्रमित हुए। इतना ही नहीं, लोगों की नौकरियां छूट गईं और उन्हें गांव लौटना पड़ा। वास्तव में इस महामारी ने भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत सिखाई है और ये सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरियां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ध्यान रखनी होंगी, ताकि भविष्य में कोविड-19 के जैसी कोई बीमारी आती है तो लोग गांवों में उपलब्ध रिसोर्सेज का यूज करके अपनी आजीविका कमा सके। जैसा कोविड में हुआ वैसे लोगों को नौकरी छोड़कर इधर उधर न भागना पड़े। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। गांधी जी ने कहा था, गांव वालों को आधुनिक मशीनें और औजारों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जिन्हें वे बना सकते हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ शहर में आकर रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर लोग अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में आकर बस जाते हैं और उनके माता पिता और बाकी फैमिली गांव में रह जाती है। इसलिए जब लोगों को गांव में हर फैसिलिटी मिल जाएगी तो वो क्यों शहर में अकेले आकर सरवाइव करेंगे। जॉब करना, खुद खाना पकाना और कभी मूड ठीक नहीं तो पास में बात करने के लिए कोई नहीं है।
जब उनके परिवार गांव में है तो जाहिर सी बात है वो अपने पूरे परिवार में रहना पसंद करेंगे और इसमें ऑटोमेटिकली जॉइंट फैमिली का ट्रेंड बढ़ेगा।